लिम्फोमा किसे कहते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा में आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि इसमें एक सेल होता है, उस सेल का नाम है रीड स्टर्नबर्ग सेल। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा में, ये इन सेल्स की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाएगी। जब इन सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन रीड स्टर्नबर्ग सेल की प्रोलिफरेशन हो जाए तो उस कंडीशन का नाम हॉजकिन लिम्फोमा है। याद रहे कि हॉजकिन लिम्फोमा में हमारे पास क्या होते हैं, इसमें लार्ज बी सेल्स बनते हैं और लार्ज बी सेल्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई के साथ होते हैं। लार्ज बी सेल्स विद मल्टी लोब न्यूक्लियाई। लार्ज बी सेल हमारे पास मल्टी लोब न्यूक्लियाई के साथ होते हैं और उन न्यूक्लियाई के साथ साथ उनमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई ओलाई, हमारे पास न्यूक्लियोलाई जो ऑर्गेनीज है वो प्रोमिनेंट होती हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास वो जो लार्ज बी सेल है वो किसकी तरह दिखेंगे? इट विल लुक लाइक ओवल्ड आई न्यूक्लियस। ये हमारे पास ओवल्ड आई की तरह दिखेंगे, मतलब उल्लू की जो आंखें हैं उनकी तरह दिखते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि मल्टीपल लॉब न्यूक्लियाई हैं जिन्हें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है और ओवल्ड आई न्यूक्लियाई हमारे पास इसमें दिखेंगे। याद रहे कि इसमें हमारे पास CD15 पॉजिटिव होता है और साथ साथ इसमें हमारे पास CD30 पॉजिटिव होता है। तो ये कंडीशन किस में आती है? मल्टी लोब न्यूक्लियाई में प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं और जो हमारे पास ओवल्ड आई न्यूक्लियोलाई होते हैं, और ये हमारे पास CD15 पॉजिटिव एंड CD30 पॉजिटिव मौजूद होते हैं। अभी ये सेल है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ये जो भी ज़्यादा बन रहे हैं इनका काम क्या है? ये हमारे पास क्या काज करेंगे? ये हमारे पास इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग साइटोकाइंस। ये हमारे पास साइटोकाइंस की सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे। साइटोकाइंस की जो ही सिक्रीशन स्टार्ट की तो हमारे पास साइटोकाइंस की सिक्रीशन स्टार्ट करने के साथ इट विल काज सिम्टम्स। ये हमारे पास साइटोकाइंस के कौन से बी सेल्स के सिम्टम्स शो कर देगा। बी सिम्टम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पेशेंट में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फीवर होगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फीवर के साथ चिल होगा, उसके साथ साथ उसका वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ उसी नाइट को क्या आएंगी? नाइट स्वेट्स आएंगी। तो ये सारी कंडीशन इस साइटोकाइंस की वजह से होती है। साइटोकाइंस की वजह से फीवर, चिल, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स आते हैं। और ये साइटोकाइन नंबर टू की अगर मैं बात करूँ, ये साइटोकाइंस विल बी अट्रैक्टर वट ये कीमोटैक्टिक होंगे कुछ साइटोकाइन। कीमोटैक्टिक का मतलब ये है कुछ हमारे पास लिम्फोसाइट हो गए, हमारे पास लिम्फोसाइट के साथ साथ हमारे पास मैक्रोफेजेस हो गए, हमारे पास मैक्रोफेजेस के साथ साथ हमारे साथ प्लाज्मा सेल हो गए। ये सारे सेल मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, एओसिनोफिल्स हो गए। ये सारे सेल क्या होंगे? ये सारे सेल अट्रैक्ट होंगे किसकी वजह से? इन साइटोकाइंस की वजह से, और उनके अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इट विल लीड्स टू फाइब्रोसिस। ये हमारे पास फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप कर देंगे। तो हॉजकिन लिम्फोमा में साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं। साइटोकाइन हमारे पास 20 मिनट फीवर, चिल्स, वेट लॉस और साथ साथ नाइट स्वेट वगैरह की कंडीशन लाता है, और ये केमिकल को अट्रैक्ट करता है, कीमोटैक्टिन होता है, ये प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, एओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, और साथ साथ हमारे पास ये फाइब्रोसिस की कंडीशन भी डेवलप करता है। इसके साथ बात करूँ, यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हॉजकिन लिम्फोमा की हमने फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की है। हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन हुई है और उस क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पे क्लासिफिकेशन हुई है। फर्स्ट जो है उसका नाम है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस कौन सी कंडीशन है? उसमें नोड्यूल्स बनते। नंबर 2, दूसरी मैं बताऊं उसका नाम है हॉजकिन लिम्फोमा में, उसका नाम है लिम्फोसाइट रिच्ड हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स है। तीसरी की अगर मैं बात करूं उसका नाम है मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा। उसमें हमारे पास सेल जो है मिक्स्ड होते हैं और ज़्यादा होते हैं। नंबर 4 की मैं बात करूं उसका नाम है लिम्फोसाइट
डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा। हमारे पास लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स्ड सेलुलोसिस और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फोसाइट रिच जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट रिच जो है इनकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, इट विल हैव गुड प्रोग्नोसिस। और इसके साथ साथ मिक्स सेलुलरिटी की बात करें तो मिक्स सेलुलरिटी में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कौन से सेल आते हैं, इसिनोफिल्स आते हैं। हाँ, बाकी भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो इसिनोफिल्स होते हैं। तो अभी हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसके बाद नोडुलर स्क्लेरोसिस है, जिसके बाद लिम्फोसाइट रिच्ड है, मिक्स सेलुलरिटी है और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है। अभी नोडुलर स्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? नोडुलर स्क्लेरोसिस एक ऐसी लिम्फोमा है जो हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट कॉमन है। दिस लिम्फोमा इज़ द मोस्ट कॉमन लिम्फोमा ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा टाइप। हॉजकिन लिम्फोमा की मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो हमारे पास नोडुलर स्क्लेरोसिस है। कितने परसेंट होते हैं? हमारे पास 70% होता है हॉजकिन लिम्फोमा में। इसकी अगर प्रेजेंटेशन बात करें कि हमारे पास पेशेंट नोडुलर में क्या आता है, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इसमें कौन सी इफेक्ट होती है, कौन इफेक्ट होते हैं? इनमें हमारे पास फीमेल इफेक्ट होती हैं। इनकी प्रेजेंटेशन की बात की जाए, इट विल हैव एनलार्ज हमारे पास नोड होंगे, कौन कौन से? सर्विकल नोड, हमारे पास मेडियास्टिनल नोड, सर्विकल नोड और मेडियास्टिनल नोड हमारे पास यंग एडल्ट्स जो फीमेल हैं उनमें ज़्यादातर होता है। वो क्या होंगे? लार्ज होंगे। सर्विकल और मेडियास्टिनल लिम्फ नोड यहाँ पर इनकी लार्ज होगी। और लिम्फ नोड, हमारे पास लिम्फ नोड की डिवीज़न जो होगी वो क्या होगी? लिम्फ नोड के अंदर जो बैंड बने हैं, लार्ज जो बैंड बने हैं, इसके अंदर बैंड में क्या होगी? स्क्लेरोसिस होगी। हॉजकिन लिम्फोमा में उनकी जो बैंड है उनके अंदर स्क्लेरोसिस होगी। और जो हमारे पास RS सेल थी वो छोटे से स्पेस के अंदर होंगे और वो उस स्पेस के अंदर एक सेल्स बनाएंगे जिनका नाम है लैक्यूनर सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉजकिन लिम्फोमा में स्क्लेरोसिस होती है। उसके साथ रिट्सबर्ग सेल के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्पेस में जो होता है और उसमें लेक्यूनर स्पेस जो होता है उसके अंदर लेक्यूनर सेल्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर उसके साइड पे हमारे पास रिट्सबर्ग सेल होते हैं और इसकी बैंड ऑफ नेक्रोसिस होती है। स्क्लेरोसिस सर्विकल और मेडिस्टिनल की एनलार्जमेंट हो जाती है। और याद रहे ये मोस्ट कॉमन है हॉजकिन लिम्फोमा। मोस्ट प्रोबेबली 70% नोडुलर स्क्लेरोसिस जो होता है वो हमारे पास 70% फीमेल में पाया जाता है और मोस्ट कॉमन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट जो टाइप था हमारे पास उसका नाम था लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा। नाम से ही जाहिर है ये वो लिम्फोमा है जो हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट रिच। नाम से जाहिर है कि क्या होता है इसमें। लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन लिम्फोमा में हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। जब लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं, जब आपके पास लिम्फोसाइट ज़्यादा हों तो इस लिम्फोसाइट रिच में हमारे पास प्रोग्नोसिस क्या होती है, इसकी बेस्ट होती है। आसान तरीके से हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये इसकी क्लिनिकल कंडीशन इसकी किससे रिलेटेड लिम्फोसाइट रिच है। तीसरा जो था वो उसका नाम था मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा। मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड सेलुलरिटी में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं। डिफरेंट सेल्स कौन से होते हैं? RS सेल तो आपके पास होंगे ही होंगे। दूसरे जो मिक्स्ड सेलुलरिटी के साथ हमारे पास कंडीशन आती है उसका नाम है इसिनोफिल्स। इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, एनलार्ज होते हैं। और साथ याद रही RS सेल जो है ये एक साइटोकाइन सीक्रेट करता है, उसका नाम इंटरल्यूकिन 5 है जो मैंने पढ़ा था। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, 5 जो था वो किसको अट्रैक्ट करता था? इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास इसिनोफिल्स इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास जो 4th वन है वो है लिम्फोसाइट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा। उसका क्या काम है? लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास दिस लिम्फोसाइट डिप्लीटेड जो हमारे पास कौन सी कंडीशन में हॉजकिन लिम्फोमा आ रहा है, ये हमारे पास HIV हमने पढ़ा था, HIV वायरस, वो हमारे पास CD4 T सेल को इफेक्ट कर रहा था। और ये CD4 T सेल इसमें क्या होंगे? डिप्लीटेड होंगे। जब CD4 T सेल डिप्लीटेड होंगे तो दिस इज कॉल्ड लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। और दिस लिम्फोमा इज द मोस्ट
एग्रेसिव ऑफ ऑल टाइम, ये बहुत जल्द स्प्रेड हो जाता है और ये एग्रेशन होती है इसमें, और ये दिस इज़ द मोस्ट एग्रेसिव लिम्फोमा ऑफ अदर्स कैटेगरी। तो हमारे पास नोडुलर स्क्लेरोसिस है, लिम्फोसाइट रिच है, मिक्स्ड सेलुलरिटी बता दिया और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड बता दिया। ये किस कैटेगरीज में आ रही है? ये हमारा हॉजकिन लिम्फोमा नोड्यूल में हमारे पास नोड्यूल बन जाता है सर्विकल मेडिस्टेनल पर, और उसके साथ जो बैंड होते हैं लिम्फ नोड के उसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है, और इसके साथ कुछ लेक्यूलर स्पेसेस होते हैं, सेल्स होते हैं और स्टेमक सेल होते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें 70% यंग एडल्ट में पाया जाता है। लिम्फोसाइट रिच है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा। मिक्स सेलुलरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर रिच स्टेमक सेल होते हैं, और इंटरल्यूकिन 5 इसमें क्या होता है, इसमें इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीशन ज़्यादा कीमोअट्रैक्टेंट है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर HIV इन्फेक्शन की वजह से ये लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होता है, और ये दिस इज़ द मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। अगला जो है प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और दूसरा जो है मोनोगेमोपैथी जिसे कहते हैं, और तीसरा जो है लंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस से रिलेटेड है कि लंगरहान सेल में कैसे कैसे हमारे पास डेंड्राइटिक सेल जो है उसमें कैसी कैसी एबनॉर्मलिटीज़ और कैसी कैसी डिफिशेंसीज और ज़्यादा होने की वजह से हमारा प्रोलिफरेशन हो जाती है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।